नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ट्रंप साहब क्यों उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, और लगता है कि एक नकली फियर रूस का और चीन का दिखाया जा रहा है। ईरान के बारे में फिर से कुछ खबरें निकल कर आई हैं और ट्रंप साहब का दावा है कि ईरान अब हमसे बात करना चाहता है, बात करके मामला सुलझाना चाहता है। और वो ये कह रहे हैं कि शायद ईरान ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं। अब क्या वास्तव में घुटने टेक दिए हैं? क्या वास्तव में ऐसा हुआ है कि ईरान अब समझौता करना चाहता है? पहले इसी के ऊपर बात कर लेंगे। दरअसल ट्रंप का एक नया दावा आ गया निकल के। अब जबकि प्रदर्शन तो बहुत सारे हैं, सुना है कई तो दावे ऐसे आ रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा आया कि ईरान ने बातचीत के लिए उनको कॉल किया है वहां पर। जी हाँ, ईरान ने बातचीत के लिए कॉल किया है आयतुल्ला खamenei की सरकार ने। और ईरान के नेताओं ने कहा है कि अब हम थक चुके हैं, टायर्ड हो गए हैं, तो हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन तो हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। ईरान पर मिलिट्री अटैक की धमकी भी दी है। ईरान में जो इंस्टेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के नेताओं ने मुझे फोन किया, वो अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लगता है कि हमसे पिट कर, हमसे हार कर थक गए हैं, हम उनसे मिलेंगे, हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं। और साथ ही ट्रंप ने यह कहा कि बातचीत से पहले कुछ और बुरा हुआ तो हम एक्शन लेंगे, यानी कि मिलिट्री कार्रवाई करेंगे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत को लोगों के सामने जाहिर किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले से एग्रेसिव रहे हैं और जो बात कह रहे हैं यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या सच कह रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं। हो सकता है बाद में ईरान के हमने तो फोन ही नहीं किया, ये अपनी ओर से इनकी बयानबाजियां हैं कि हाँ हम दरअसल समझौता करना चाहते हैं, हम हार गए हैं, हम पिट चुके हैं अमेरिका से। ये शब्द यूज किए गए हैं। अब ईरान की ओर से कल खबर आई थी कि हम अमेरिका के ठिकानों पर, इजराइल के ठिकानों पर चोट कर सकते हैं, वहां पर हम उनको हिट कर सकते हैं। इजराइल वैसे ही टॉप अलर्ट पे है, अमेरिका की नेवी जो उनके मिलिट्री बेसेस है वो भी टॉप अलर्ट पे हैं। लेकिन ये कहना कि खamenei के जो तेवर हैं ढीले पड़ चुके हैं और वो एग्रेसिव ट्रंप के सामने अब झुकते नजर आ रहे हैं, और ट्रंप का दावे को ठीक भी मान लिया जाए तो जवाबी हमले की बात कर रहे, तेहरान का रुख नरम पड़ा है कि नहीं, हमने तो झोंक में आके बोल दिया था कि हम आप पर अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना यह है कि 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इसमें 50 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मर चुके हैं। ईरान की गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्किन, वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्टर्स की बात सुनने को तैयार हैं, हम उनसे बैठकर बात करेंगे, हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत करके हम इस मसले को सुलझा दें, और हम जो दंगा कर रहे हैं हम उनको पूरे ईरान को तबाह करने की परमिशन नहीं देना चाहते, ना ही पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उनकी बात हम सुनेंगे और हम उनको अवॉइड नहीं करना चाहते, वो हमारे देश के रहने वाले हैं और हम उनसे बात करके बात आगे करेंगे। देखिए सब, जब आग अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और अपने दरवाजे खिड़कियों के अंदर आग लग जाती है और जब उसकी तपिश अंदर पहुंचना शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये भी एक तरीका हो जिसके द्वारा ईरान जो है इस समय एक किस्म से कहा जाए तो बातचीत का बहाना करके अपने आप को उस बेदखल होने से बचाना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि हम वही चोट मारने जा रहे हैं जहां सबसे बड़ा दर्द होगा। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो वहां पर सारे के सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां की एक रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि ईरान के शहरों में जहां रैली हुई है, अब छोटे कस्बों में, गांव में, जिसके आपने नाम नहीं सुने होंगे, ये वहां भी फैल गए हैं। और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना हमने कभी लाइफ में ईरान के अंदर इस किस्म के प्रोटेस्ट को होते हुए देखा नहीं था। और यहाँ पर औरतें बाहर निकल के आ रही हैं, ये औरतें बिना स्कार्फ के निकल रही हैं, बालों को खोल के आ रही हैं, जीन्स वगैरह पहन कर आ रही हैं।
तो ये जो नया चीज जो निकल के आ रही है, ऊपर से अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, इजराइल की सपोर्ट मिल रही है, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आयतुल्ला खamenei मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान को दोबारा से मॉडर्न बनाने की बातें हो रही हैं, रजा पहलवी को वापस लाने की बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा हम भी अपनी फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो है कि जो कुछ हो रहा है वो इस समय खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। दूसरी खबर ग्रीनलैंड से है कि यहाँ पर अमेरिका का एक और बहाना निकलकर सामने आ गया कि ग्रीनलैंड को अगर मैंने हथियार नहीं लिया तो उसको रूस और चीन मिलकर हथियार लेंगे। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेटो के अपने मेंबर ही अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया तुम उसको ले जाओ और जो तुमको करना है कर लो। मुझे लगता है कि अब ब्रिटेन का कहना है कि ब्रिटेन जो है ट्रंप की बात से सहमत है कि रूस और चीन और आर्कटिक सर्कल में रूस और चीन की गतिविधियां जो है बढ़ती चली जा रही हैं और उनसे बचाने के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका में जाना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रिटेन जैसे कि एज यूजुअल हमेशा अमेरिका को सपोर्ट करता है, वो हमेशा, और वो फिर से वो भी एक डर दिखा रहा है कि स्टॉर्मर भी ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं इसको ले जाना ठीक रहेगा, ग्रीनलैंड का अमेरिका में जाना ठीक है, डेनमार्क से निकलना ठीक है और ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसको सुरक्षा मिल जाएगी, अमेरिका की सुरक्षा मिल जाएगी और ग्रीनलैंड से हम उनके लोगों को कोई हम डिस्प्लेस नहीं करना चाहते, वो वहाँ के नागरिक हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे। अब ठीक है, ग्रीनलैंड की सेना छोटी है, डेनमार्क की सेना छोटी है, वो कोई बहुत सामना तो नहीं कर पाते हैं उसका, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड पर कब्जा नेटो के लिए खतरा बनेगा क्योंकि आज ग्रीनलैंड को अगर हथियाते हैं तो कल को कोई और देश जो नेटो को होगा उसको अमेरिका हथियार लेगा, फिर कोई ना कोई बहाना बना के आएगा, जैसे कि लीबिया पे, सीरिया पे, इराक में कह के कि वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एटम बम बना लिया, निकला कुछ नहीं। तो ये एक तरीका होता है अमेरिका का ब्लैकमेल करने का, और ब्लैकमेल के द्वारा फिर वो अभी जैसे आजकल क्यूबा को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या तो हमारे साथ मिल जाओ, हमारे से डील कर लो, अगर डील नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा वही हाल होगा जो वेनेजुएला का हुआ है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है ना एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं, और ये रणनीति अपने आप में परेशान तो करने वाली है, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल सेट है, वो अपने सेट एजेंडे से हट नहीं रहे हैं। कुछ लोग समझेंगे कि ट्रंप जो बेवकूफ़ हैं या बड़े एरेटिक हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, लेकिन यही उनका एक स्ट्रैटेजी है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप जो हैं जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। वो पहले से हर चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, उसके प्लस माइनस देख लेते हैं और फिर अपनी इस बेवकूफ़ी वाली हरकत को लोगों के सामने लेकर अंजाम देते हैं। लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया ही शायद उस प्लान को समझ नहीं पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। शुक्रिया आपका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।